गिरते गिरते भाग गया जी, देखो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक गिरते गिरते भाग गया। हालांकि बाकी स्मॉल कैप मिड कैप डाउन में बंद हुए हैं। तो भैया देखो, मैं तो अभी भी बेरिश हूँ। हालांकि जब किसी लेवल पे कंसोलिडेट करता है तो मन में डाउट आता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, तो मन में विचार आता है। पर मेरा तो ओवरऑल अभी भी बेरिश ट्रेंड है और मुझे लग रहा है आज बाजार को उन्होंने फिर गिर के चढ़ाया है। मुझे लगता है कल या परसों में, आज कौन सा दिन था, अब तो कल एक्सपायरी है ना निफ्टी बैंक। कल मुझे लगता है कांड हो सकता है, मुझसे लगता है कल बड़ा कांड हो सकता है और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी गिरने की है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट में लिख डालिए। मैं फिर बोल दूं मेरा विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और आप अपने विचार कि कल बाजार खासा गिरेगा या भागेगा लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? आज मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं और आया हूँ प्रभु के दर्शन के लिए। गैस करिए मैं कहाँ पे हूँ? गैस करिए, मैं राजस्थान में हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़बरदस्त जगह है, अनोखी जगह है, मतलब मैं बता नहीं सकता। बड़ा पीसफुल, बहुत ही बढ़िया जगह है। कमेंट में लिखिए अगर आप गैस कर पाते हैं। मैं राजस्थान में हूँ, गैस करिए थोड़ा सा, अगर आप में से कई लोग इधर आए हो। हिंट कह रहे हैं, हिंट ये है कि ये जगह जो है एक्सप्रेस वे से मैं आया हूँ काफ़ी, और मंदिर आया हूँ। तो ये गैस करो कौन से मंदिर में हूँ। और चलो और बोल देता हूँ, मैं इस वक्त जैन मंदिर आया हूँ आज। तो अब मैंने काफ़ी आपको दे दिया, रिसेंटली बना है, बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर है। तो आप कमेंट करके बताइए कौन सा मंदिर है, देखता हूँ किसका गैस ठीक निकलता है। पहले मैं बाहर बना रहा था वीडियो, मैंने वहीं कमरे में बना लेते हैं। बाहर बनाता तो आपको आइडिया लग जाता, तो अब कमरे में तो आइडिया थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गैस करिए, फिर भी गैस करिए। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर, सबसे अच्छा लगा मुझे, आज तक का सबसे अच्छा मंदिर लगा। इतना हिंट दे दिया। अच्छा, अब आज के बाज़ार की बात करते हैं। आज मैंने काफ़ी खरीदारी करी, बीच में मैडम गाड़ी चलाती रही, मैं खरीदता रहा। अब आज क्या रहा है, मैं जो देख रहा था, ऑपरेटर ने ना गेम खेला है, एक पंगा कर रहा है ऑपरेटर। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बाजार में ना यही मज़ेदारी है, शेयर बाजार में खास बात क्या है, पता नहीं चलता क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। अब ऑपरेटर क्या कर रहा है, आप 2 दिन से देखो 23,000 के लेवल को बड़ा क्रूशियल बना दिया उसने। कल देखो बाजार ने 23,000 का लेवल यहाँ काटा, उसके नीचे चला गया, फिर उसने क्लोजिंग यहाँ दी, जो बॉटम बनाया था उसके नज़दीक दी। आज भी 23,000 का लेवल काट दिया, पर आज क्लोजिंग बहुत ज़्यादा ऊपर दे दी और आज कैंडल भी हरी बनी। पहले भी ऐसे हुआ था, देखो यहाँ बाजार काफ़ी तेज़ी से गिरा था, फिर बाजार काफ़ी दिन चढ़ा दिया, लोगों को लगा बॉटम बन गया, फिर एक दिन गिराया, फिर चढ़ा, लोगों ने यार बॉटम तो बन ही गया, फिर एक ही दिन में सारा का सारा जो कैंडल्स इनको बेकार कर दिया, नया बॉटम लगा डाला। एक्चुअली ये जब बाजार गिरता है ना, तो ये ऑपरेटर का एक तरीका होता है। होता क्या है, बाजार काफ़ी गिर चुका है, बीच में एक 23,200-300 के लपेटे में आके फिर काफ़ी ऊपर चला गया था, 24 वगैरह काट दिया था, फिर गिर गया, अब तो 23 भी काट दिया। तो लोगों को लगता है यार बस यार कितना गिरेगा, कितना गिरेगा यार, लोगों को लगता है बॉटम बन गया। तो जैसी तेज़ी आती है ना, ये फीलिंग और मजबूत हो जाती है, यार बॉटम बन गया, यार बॉटम बन गया, यार बॉटम बन गया। मतलब ये आपके साथ ही मेरे साथ भी होता है। और फिर जब बाजार गिरता नहीं, थोड़ा ऊपर स्टिक करता है, तो आदमी को लगता है यार मैं तो मिस हो गया, वो ऊपर के रोटो में एंट्री ले लेता है और फिर धड़ाम से बाजार को घेर देते।
अब इसमें क्या होता है कि जो सारे पैसे लगाया था वो दुखी होता है, और जो थोड़े लगाता है तो उसके पड़े होते हैं, फिर वो नीचे की रेट में एंट्री ले लेता है। अब यहाँ यही है कि बाजार जब तक गिरेगा तब तक जो आदमी खरीद पाए ठीक है। अल्टीमेटली एक वक्त तो सबके पैसे खत्म होते हैं, मेरे भी खत्म होंगे, आपके भी खत्म होंगे। वो वक्त से तो कोई बच नहीं पाया आज तक, वो वक्त तो देखना ही पड़ेगा, वो वक्त तो सहना ही पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो बाजार ने ऐसा कर देगा कि आप कब कंफ्यूज हो जाएंगे। कल टाटा मोटर को देखो, मैं देख रहा था, बस ये कोई भी शेयर में बोलता हूँ ना, बस इलस्ट्रेशन के लिए होता है। कल टाटा मोटर झटके से ना नीचे गिरा के 14-15 रुपये बढ़ा दिया। आज भी ऐसा होता, काफ़ी गिरा दिया तो बार बार लगा था फिर 14-15-20 रुपये बढ़ा देंगे सर, लेकिन आज गिरते रहे आखिर तक। आखिर में बॉटम बना के 4-5 रुपये ऊपर बंद कर दिया। तो ना वो चाल बदल देते हैं, आदमी को ना पकड़ने नहीं देते। आदमी जो गैस करेगा ना उसको उल्टा कर देंगे। तो ये ऑपरेटर की है। तो अब अगर यहाँ पे बहुत दिन ऐसे ही चलता रहा, जैसे मैंने कल भी वीडियो में डिस्कस किया था, टाइम वाइज करेक्शन काफ़ी लंबा हो गया, तो मैंने कहा था 200 पॉइंट पर मंथ का मान के चलो, और हम बात कर रहे हैं 21,000 की, 22,000 की, तो इंडेक्स आ चुका कितने पर, 23,000 पर, ठीक है। और टोटल 3 महीने बीत चुके हैं, 600 पॉइंट हो गए। अगर साल ऐसे निकाल दिए तो 2400 पॉइंट हो गए। 23,000 में 2400 घटा दो तो लगभग मान के चलो, अगर इस रेंज में ही अगर अगले 8 महीने 9 महीने निकाल देगा ना, तो मान के चलो जो हम 20-21,000 का बॉटम कह रहे थे वो बन गया। या तो उससे पहले नीचे मार देगा या इसी रेंज में काट देगा। अब ये हमें वक्त ही बताएगा। तो आज भी बड़ी दुविधा पैदा करी है। हालांकि आज देखेंगे कई शेयरों को बड़ी बुरी तरह से मारा। ICICI प्रूडेंशियल देखो, वैसे इतने अच्छे रिजल्ट है, बैंड बजा दी साली की। तो ये शेयर बाजार चल रहा है भाई साहब इस वक्त। और FIs रुक नहीं रहे, इंडिकेटर्स पॉजिटिव है नहीं। FIs देखो आज फियर और बढ़ गया, एक्सट्रीम फियर हो गया। अब आज भी देखो, हालांकि बाजार में स्मॉल कैप्स वगैरह तो काफ़ी गिरे हैं, लेकिन आपके जो दिग्गज इंडेक्स हैं लार्ज कैप और बैंक निफ्टी वो बढ़कर बने हुए हैं। अब आप ये देखो, ये हायर साइड पे, ठीक है ना, हल्का गिर रहा है लेकिन हायर साइड पे ये बढ़ गया, और ये हायर है काफ़ी, और ये हल्का सा बढ़ गया। तो क्या एक हल्का सा ये गिरा है, बाकी सब तो अभी नेगेटिव ही नेगेटिव चल रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स का कोई सपोर्ट नहीं है, और FIs लगातार माल बेचने पे लगे हुए। सब ठीक है सर, ये लो बैटरी का क्लोज कर दूं? हाँ, लगातार माल बेचने पे लगे हुए हैं। 4,000 के करीब कैश सेगमेंट बिकवाली कर डाली, इंडेक्स फ्यूचर काट दिए, आपका नेट में बिकवाली कर डाली। FIs ने बेचा तो DIs ने खरीदा, पर आज भी कम खरीदा, जिसके चलते नेट बिकवाली आ रही है। तो DIs भी थोड़ा सा अटक गए हैं खरीदने में, वो बढ़ चढ़ के नहीं खरीद रहे हैं। तो देखो कल तो नेट बिकवाली बहुत ज़्यादा थी, आज तो फिर रिलेटिवली कम है। वो इसलिए कि FIs ने आज कम बेचा। किसी दिन FIs बहुत ज़्यादा बेच देंगे तो DIs नहीं खरीदेंगे, तो DIs को भी तो अपना बैलेंस करके चलना है ना। नहीं, जैसे मैं भी तो रुका हूँ, ज़्यादा नहीं खरीदता, मुझे तो यार और ना गिर जाए। मैं बिल्कुल DIs की तरह बिहेव कर रहा हूँ। और अब देखो ये 17.56 पे आ गया है, ये गिरना चाहिए, और ये अभी भी 60 के ऊपर है। यानी स्टॉक इंडेक्स की लॉन्ग और स्टॉक की लॉन्ग, इंडेक्स की लॉन्ग तो हल्की है, पर स्टॉक की नहीं हल्की है। स्टॉक वाइज तो अभी बड़ी अच्छी पोजीशन ऑपरेटर ने बनाई हुई। तो मैंने कहा ना, आपका निफ्टी 50 भागा ठीक ठाक, निफ्टी बैंक भागा। निफ्टी 50 की वजह से निफ्टी 100, निफ्टी 200 भी हल्के और ठीक ठीक पॉजिटिव बंद हो गए, पर बाकी सब इंडेक्स गिरे हुए थे, क्योंकि बाकी सब इंडेक्स में योगदान किसका था, छोटे और मझोले शेयर्स का, यानी स्मॉल कैप और मिड कैप का। इंडिया विक्स में सुधार आ गया, क्योंकि जो लार्ज कैप है और बैंक है वो तो पॉजिटिव रहे हैं। आज MCX देखो अच्छा भागा, विप्रो अच्छा भागा। आज मैंने देखा था IT सेक्टर ने बचाया, इन्फोसिस, TCS। जब बाजार भागेगा ना, शेयरों को बुरी तरह मारेंगे, तो IT सेक्टर को चढ़ा के इंडेक्स को बचाएंगे। IT सेक्टर से इस वक्त इंडेक्स मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने आधी पोजीशन तो IT सेक्टर में काट दी। जैसे TCS में पूरा बेच चुका हूँ, ठीक है, विप्रो और HCL भी काफ़ी बेच चुका हूँ। TCS में मैंने बिकवाली नहीं करी, क्योंकि TCS ने ना परफॉर्म ही नहीं किया बड़े समय से, तो इसलिए TCS में मैंने जितने शेयर पड़े थे उतने ही पड़े। अदरवाइज मैंने इन्फोसिस सारा काट दिया, HCL टेक महिंद्रा पूरा काट दिया, HCL टेक विप्रो पार्शियल काट दिया, और इन्फोसिस नहीं काटे। 2 कंपनियों से तो मैं आउट ही हो गया। तो आज देखेंगे आप, टॉप 4 में 3 IT शेयर्स थे, तो IT और एडवांस कम थे, डिक्लाइन ज़्यादा थे। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट खराब था। इंडिया मार्ट देखो कितना गिर दिया,
माइक्रोटेक डेवलपर्स, पॉलीकैब, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने कहा था बहुत बुरी तरह गिरा आईसीआईसी प्रूडेंशियल। अब ये पॉलीकैब वगैरह इतने भगाए हुए थे, ट्रेंड देखो कितना मार रहे हैं। अब जो बहुत भगाए थे ना, सब शेयरों से बदला ले रहे हैं। 27 शेयर निफ्टी 50 के चढ़े हुए थे, 23 गिरे थे। इनका भी वो डाल दिया करो 1 ईयर रिटर्न वाला पार्ट है निफ्टी 50 में भी। कल बाजार 23-24 पे बंद हुआ था, आज ऊपर खुला, लेकिन ऊपर खुलते ही नीचे चला गया और लास्ट में उसने रिकवरी ले ली जाते जाते। वही जाते जाते वो फील देना चाहता है ना, बॉटम शायद बन गया है। आपके मन में डाउट डाल देगा शायद बॉटम बन गया। तो आज पीक था 23,170 के लपेटे में, बॉटम था 22,980 के लपेटे में। तो आज ज़्यादा नहीं, 190 पॉइंट की रेंज में बाजार मूव किया। शुरू में डाउनवर्ड डायरेक्शन थी और फिर वी शेप रिकवरी के साथ वो अप में चला गया। अच्छा, वही विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, देखिए आप टॉप 4 के आईटी सेक्टर के शेयर हैं। फिर सन फार्मा, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस भी आज तेज थे। गिरा सबसे ज़्यादा भारत इलेक्ट्रिकल्स, टाटा मोटर को कितना मारा, ट्रेंट, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ भी। एचडीएफसी बैंक के करते, एचडीएफसी लाइफ के करते नतीजे बहुत अच्छे आए हैं और 660-70 पे ले गए थे, फिर साले को पटक दिया नीचे। तो अच्छे नतीजे और बुरे नतीजे बाद में तो अल्टीमेटली शेयर्स को मार रहे हैं। ये इंडिकेट करता है कि अभी बाजार में काफ़ी गुंजाइश है। तो आरएसआई अभी 40 के नीचे है। बियरिश क्रॉसओवर कल बना था, वो आज बुलिश। बियरिश क्रॉसओवर तो चल ही रहा है, कल लाल कैंडल थी, आज हरी कैंडल है। और ओवरऑल क्योंकि 200 दिन मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे हैं और मैं वेट कर रहा हूँ एक बार वो बन जाए डेथ क्रॉसओवर। जब ये 50 डेज की मूविंग एवरेज 200 डेज की मूविंग एवरेज को काटेगी तब डेथ क्रॉसओवर बनेगा। अब आज को फिर परिवर्तन है। आज परिवर्तन क्या है, देखो कॉल राइटर्स थोड़े से ठंडे हुए ऊपर के लेवल्स पे, देखिए। बाकी यहाँ ऑनवर्ड तो बढ़े ही है, नहीं पुट राइटर्स का देखो वो भी बढ़े हैं थोड़ा यहाँ तक, यहाँ ऑनवर्ड ठंडे हो गए और मैक्सिमम पेन 23,100 पे है। तो अब पीसीआर को देखेंगे ना, अगर उससे पता चलेगा पीसीआर थोड़ा इंप्रूव किया, यानी पुट राइटिंग बढ़ी है। मंथली वाला स्टैटिक है और मंथली की ऑप्शन चेन एनालिसिस में भी कोई परिवर्तन नहीं है। कल वाला ये 23,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है, 24,000 पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट है, मैक्सिमम पेन 24,000 पे और सेकंड हाईएस्ट 23,000 पे। तो कोई परिवर्तन नहीं है, हल्का सा पीसीआर में फर्क है। अभी सारा गेम वीकली में हो रहा है। अब जैसे ये क्योंकि सेकंड लास्ट वीक है, अगले थर्सडे के बाद ये लास्ट हो जाएगा, फिर इसमें थोड़ा सा झोल आएगा। निफ्टी बैंक में 4 बढ़े हुए थे, 8 घटे हुए थे। 48,570 में बंद हुआ, थोड़ा सा ऊपर चला, निफ्टी 50 की तरह गिरा, फिर रिकवरी ले ली। तो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक आज दोनों टेंडम रहे, एक के साथ साथ चलते रहे। और यहाँ भी अगर आप देखोगे तो लगभग 700 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट था, ज़्यादा का मूवमेंट था ही नहीं, लगभग 700 पॉइंट का। अब एचडीएफसी बैंक चढ़ा हुआ, कोटक महिंद्रा चढ़ा हुआ, इंडसइंड बैंक चढ़ा हुआ, आईसीआईसी बैंक चढ़े हुए। अब ये दिग्गज बैंक है, इन्होंने इंडेक्स को संभाल लिया, बाकी सब तो आज लुढ़के थे। सबसे ज़्यादा पीएनबी गिरा। आईडीएफसी फर्स्ट मैं चाह रहा था 60 के नीचे आ जाए तो कुछ देखें इसके अंदर, पर ये आया था एक बारी फिर भाग गया। तो अब ये देखो इसकी कैंडल तो बड़ी अजीब सी है, देखो। और यहाँ वो बुलिश क्रॉसओवर बनाने के लिए तत्पर है और आरएसआई भी लेकिन 40 के नीचे है। तो देखते हैं कैंडल पे, अभी चार्ट पे अभी भी वीक है। पीसीआर में इसका कोई परिवर्तन नहीं है, हाईएस्ट वही ये आपका 51 पे है, सेकंड हाईएस्ट 50 पे है। इसका भी अगले हफ्ते गेम बनेगा सही। और देखो इसका इवन पीसीआर में भी कोई फ़र्क नहीं। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने आज जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे 7 कंपनियों में आराम से शेयर खरीदे। अब ये अभी भी 1 ईयर रिटर्न अच्छी है, ये है आपका मिड कैप। तो ये 1 ईयर की रिटर्न में चाह रहा हूँ नेगेटिव हो या 4-5% आ जाए। अब ये है स्मॉल कैप, इसकी भी 1 ईयर की रिटर्न अभी 10 से ऊपर है। तो अभी तो मेरे को तो यार गुंजाइश लगती है, 6 महीने की तो इसकी काफ़ी नेगेटिव हो गई है। आपको क्या लग रहा है, आप अपना विचार डालिए। और अगर सीखना चाहें, हर चीज़ को समझना चाहिए, वक्त सीखने का है वैसे, क्योंकि काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं 7011-323-077-7011-323-077। मेरी टीम को कॉल करिए या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी आप स्टूडेंट बन सकते हैं। और अगर डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस टू। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।